Allah, the most merciful and mighty. Assalamu alaikum to everyone. In the previous lecture, we discussed cell structure and function, and in this lecture, we discussed about biological molecule. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को। इसमें हमने सेल वॉल को डिस्कस किया था, सेल मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्म को, और साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स थे इसको हमने डिस्कस किया था। और इस चैप्टर में हमने मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ को कवर किया था फॉर यू टाइम डिकेड बायोलॉजी। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। आज के इस लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर का आगाज़ करेंगे, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसका नेम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इस चैप्टर में हम मेनली फोकस करेंगे 4 फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे, सेकंड हमारा डिस्कशन प्रोटीन्स पर होगा, और थर्ड हमारा डिस्कशन लिपिड्स पर होगा, और लास्ट में हमारा डिस्कशन न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ हमारा डिस्कशन कंजुगेट मॉलिक्यूल्स यानी ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स पर होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। और इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर भी हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंस है और इसमें किस तरह के एमसीक्यूज़ यू टाइम डिकेट में आता है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स? जिस तरह हमारे पास बायोलॉजिकल मीन बायोलॉजी and molecules mean molecules. So what is molecules? When the atoms combine they form molecules. हमारे पास एटम्स कंबाइन हो जाए तो मॉलिक्यूल्स बनाता है, तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, यानी वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, ये हमारे पास क्या है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? Bio mean lab, chemistry mean chemistry. It is the branch of chemistry in which we discuss about biological molecules. यानी chemistry का वो ब्रांच जिसमें हम biological molecule को डिस्कस करते हैं इसको हम कहते हैं biochemistry. तो biochemistry भी biological molecule में हम डिस्कस करेंगे कि what is biochemistry and what is the importance of biochemistry. जिस तरह आपको पता है प्रोटोप्लाज्म में हमारे पास abundant molecule जो है वो वाटर है। अगर वो आपसे एमसीक्यूज में इस तरह पूछे कि विच वन इज द एबंडेंट मॉलिक्यूल इन द प्रोटोप्लाज्म, योर आंसर इज वाटर। अगर वो आपसे इस तरह के एमसीक्यूज पूछे कि विच वन इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, विच वन इज द एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द प्रोटोप्लाज्म, फिर आपका आंसर प्रोटीन्स होगा। ये 2 एमसीक्यूज इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि विच वन इज द एबंडेंट मॉलिक्यूल इन द प्रोटोप्लाज्म, योर आंसर इज वाटर। अगर वो आपसे इस तरह के एमसीक्यूज पूछे कि विच वन इज द ऑर्गेनिक एबंडेंट मॉलिक्यूल इन द प्रोटोप्लाज्म, फिर आपका आंसर प्रोटीन होगा। ये 2 एमसीक्यूज है इसमें। फिर इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, और लिपिड्स के साथ न्यूक्लिक एसिड्स है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स भी है। जिस तरह बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चित्र में एक टेबल है, आपने इस टेबल को भी याद करना है एमसीक्यूज के लिए कि बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल का कंपैरिजन इसने किया है कि इसमें वाटर कितना है और बैक्टीरियल सेल में वाटर कितना है। तो वाटर हमारे पास बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल में सेम है, 70% है। फिर इसने प्रोटीन पर डिस्कशन किया है कि प्रोटीन कितने परसेंट है, तो प्रोटीन हमारे पास बैक्टीरियल सेल के अंदर 15% है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी मेमेलियन सेल के अंदर हमारे पास 18% है। फिर इसने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया। कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरियल सेल के अंदर 3% है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी मेमेलियन सेल के अंदर 4% है। फिर डीएनए है, तो डीएनए हमारे पास 1 है बैक्टीरियल सेल में, और 0.25% हमारे बॉडी यानी मेमेलियन सेल में है। आरएनए बैक्टीरियल सेल में 6% आरएनए है, और ह्यूमन बॉडी यानी मेमेलियन सेल में हमारे पास 1.1% आरएनए मौजूद है। हार्मोन और एंजाइम्स दोनों जो है 2% बैक्टीरियल सेल में भी है, और 2% हमारे पास मेमेलियन सेल के अंदर भी है। और लास्ट में इनऑर्गेनिक आयंस, तो इनऑर्गेनिक आयंस 1% बैक्टीरियल सेल में और 1% हमारे पास मेमेलियन सेल में मौजूद है। तो ये इंट्रोडक्शन था। फिर इसके बाद फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स थे। फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हम 4 कैटेगरीज डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस करेंगे,
प्रोटीन डिस्कस करेंगे, लिपिड डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम टू टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और वो है कंडेंसेशन रिएक्शन वर्सेस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। व्हाट इज कंडेंसेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन? तो इससे स्टार्ट लेते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन, condensation reaction. What is condensation reaction? The reaction in which small molecule combine or small molecules combine to form large molecule is called what? Condensation reaction. In other words, when the monomers combine and form polymers, this reaction is called condensation reaction. Condensation reaction is a reaction in which the small molecules combine to form large molecule. In other words, when the monomers combine and form polymers, this reaction is called condensation reaction. इस तरह हमारे पास इसके नेम से इंडिकेशन होता है कि कंडेंस होना, यानी मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाता है और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है विद द रिमूवल ऑफ वाटर। ये भी इसमें एक एमसीक्यू है, विद द रिमूवल ऑफ वाटर। इसमें हमारे पास वाटर क्या होता है? वाटर रिमूव होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, यानी वाटर कंडेंसेशन रिएक्शन में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल ज़रूर रिमूव होगा। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज के साथ जब फ्रक्टोज कंबाइन हो जाए तो इसके रिजल्ट में हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है और इसको हम कहते हैं सक्रोज। सक्रोज प्लस वाटर, वाटर भी इस रिएक्शन में बनता है, विच इज रॉ मटेरियल इन दिस रिएक्शन, वाटर मॉलिक्यूल्स। और हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है और इसको हम कहते हैं सक्रोज। सक्रोज में भी हमारे पास एक डाइसैकेराइड है, इसको हम फिर कार्बोहाइड्रेट्स में डिस्कस करेंगे किस तरह। एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज, ये दोनों मोनोमर्स स्मॉल मॉलिक्यूल है और जब ये कंबाइन हो जाए तो एक पॉलीमर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है और इसके रिजल्ट में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव होता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम कहते हैं और कंडेंसेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। This reaction is also called what? This reaction is also called dehydration reaction. Dehydration. ये आपने MCQs के लिए याद करना है कि condensation reaction is also called dehydration reaction because in this reaction water molecule is removed. D mean remove, hydration mean water. इसमें हमारे पास water molecule remove होता है तो इसलिए इसको हम कहते हैं dehydration reaction. Condensation reaction is also called dehydration reaction. In this reaction, the monomers combine to form polymer or the small molecule combine to form large molecule with the result with the removal of water. Water molecule इसमें remove होगा। आपने MCQs के लिए याद करना है कि सक्रोज में हमारे पास 2 मोनोमर्स है, एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रक्टोज है। सक्रोज डाइसैकेराइड है। Our this reaction is also called dehydration reaction because in this reaction the water molecule is removed. आपने इसमें 3 MCQs को याद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद करना है कि what is condensation reaction is also called dash. Your answer is dehydration. In which reaction the water molecule is removed? Your answer is condensation reaction. And the last MCQ is that sucrose contain 2 monomers. First is glucose and the second is fructose. When these two are combined, the sucrose is formed with the removal of water. Water molecule इसमें जरूर remove होगा। Other reaction हमारे पास है hydrolysis reaction. Hydrolysis reaction. What is hydrolysis? Hydro mean water, lysis means splitting. यानी large molecule split into what? Into small molecule. इसमें large molecule हमारे पास small molecules तक convert होता है. In other words, when polymer
is converted into monomers. इसमें पॉलीमर कन्वर्ट होता है मोनोमर्स को। हमारे पास हाइड्रोलाइसिस, इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वो वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन इज, एग्जांपल इसका क्या है, सक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, सक्रोज हमारे पास कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, और दूसरा हमारे पास फ्रक्टोज में। यानी इन दिस रिएक्शन the large molecule is converted into what, into small molecule with the addition of water. इसमें हम water जरूर ऐड करेंगे, without water this reaction does not occur. आपने MCQs के लिए याद करना है कि what is hydrolysis reaction, hydro mean water and lysis mean splitting. In the presence of water the molecule is split into two monomers or three monomers or any others. ये molecule के composition पर डिपेंड करता है कि इसमें 2 मोनोमर है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। लेकिन आपने इसमें एक MCQ उसको याद करना है, इन विच रिएक्शन द वाटर मॉलिक्यूल इज एडेड, योर आंसर इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल, हम इसको ऐड करेंगे और इसके रिजल्ट में हमारे पास स्प्लिट होगा और 2 मोनोमर्स बना, 2 या 3 मोनोमर्स बनाएंगे। इस केस में एग्जांपल सक्रोज जब कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये हमारे पास हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगा। और इसके लिए, इन दोनों रिएक्शन के लिए हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम्स की जरूरत होती है। फॉर कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन स्पेसिफिक एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, विदाउट स्पेसिफिक एंजाइम दिस रिएक्शन कांट अकर। ये रिएक्शन जो है एंजाइम्स के गैर मौजूदगी में नहीं होगा, इसके लिए कंपल्सरी एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। तो ये भी आपने उसके लिए याद करना है। तो हमारे पास था कंडेंसेशन रिएक्शन और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। सेकंड टॉपिक हमारे पास है व्हाट इज वाटर एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर इज अ नेचुरल मॉलिक्यूल which contain hydrogen and oxygen. Water and importance of water. What is water? Water molecule. Water is very important for cell. Cell contain 70% of water. सेल में हमारे पास वाटर कितना है, 70% of water is present inside of the cell. 70 to 90% of water is present inside of the cell. When the water content is decreased 10%, अगर 10% से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाए सेल के अंदर, तो सेल हमारे पास क्या होगा, ये सर्वाइव नहीं होगा, नॉट सर्वाइव। सेल हमारे पास फिर क्या करेगा, सर्वाइव नहीं करेगा, नॉन सर्वाइव। यानी विदाउट वाटर लाइफ फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज व्हाट, लाइफ फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इम्पॉसिबल। तो आपने MCQs के लिए याद करना है कि कितने अमाउंट में वाटर जब कम हो जाए तो फिर हमारे पास सेल सर्वाइव नहीं करेगा। तो 10%, जब 10% से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाए तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स है ये सर्वाइव नहीं करेगा। ब्रेन सेल्स के अंदर हमारे पास 85% ऑफ वाटर मौजूद है। ब्रेन सेल कंटेन 85% ऑफ व्हाट, वाटर। 85% ऑफ H2O इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। ब्रेन सेल में भी हमारे पास क्या है, 85% ऑफ वाटर मौजूद है। और जिस तरह 70 to 90% वाटर हर सेल्स के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में फरमाता है पारा नंबर 17 में, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय, हमने हर चीज़ को वाटर से बनाया है, हमने हर चीज़ को पानी से बनाया है। तो इसलिए साइंस ने भी ये वाजिब किया कि सेल कंटेन 70 to 90% ऑफ वाटर। अगर वाटर कंटेंट 10% से कम हो जाए तो फिर सेल्स जो है ये सर्वाइव नहीं करेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, importance of water, importance of water and characteristics of water. First characteristic है, it is polar in nature.
वाटर इज पोलर इन नेचर। वाटर हमारे पास क्या है, ये पोलर इन नेचर है। व्हाट इज पोलर? पोलर मीन इसमें हमारे पास चार्ज है, यानी हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी वजह से ये इम्पोर्टेंस है इसका। वाटर इज कंटेन और ऑक्सीजन पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इस तरह अगर हम इसको, ये हाइड्रोजन है हमारे पास, ये ऑक्सीजन है, या H2O, इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हमारे पास ऑक्सीजन और ये हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। दैट्स व्हाई वाटर मॉलिक्यूल इज अ पोलर इन नेचर। इसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज पोलर इन नेचर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर हमारे पास एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब ये है कि इसमें हर तरह के मॉलिक्यूल जो है इसमें क्या होता है, डिजॉल्व होता है। आयनिक मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल इसके अंदर डिजॉल्व होता है। दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज कोहेशन एंड एडहेशन। कोहेशन एंड एडहेशन। What is cohesion and what is adhesion? Same force between two molecules। जब सेम मॉलिक्यूल होता है और इसके अंदर जो फोर्स होता है इसको हम कहते हैं कोहेशन। और जब डिफरेंट मॉलिक्यूल हो जाता है और इसके अंदर फोर्स होता है इसको हम कहते हैं एडहेशन। इससे ये हमारे पास, अगर इन दोनों के दरमियान हमारे पास फोर्स होगा तो इस फोर्स को हम कोहेशन कहते हैं। और अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान फोर्स हो जाए तो इस फोर्स को हम कहते हैं एडहेशन। तो ये भी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल का एक प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट यानी वाटर मॉलिक्यूल का जो हीट है वो हाई है। व्हाट इज हाई स्पेसिफिक हीट? The heat which is required to raise 1 degree of temperature of 1 gram of molecules। यानी 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रेस करना है, इसको हम बोलते हैं हाई स्पेसिफिक हीट। ये भी वाटर मॉलिक्यूल का इंतहाई ज़्यादा है। अगर वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था तो ये बॉयल होता था -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर और फ्रीज होता था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इस कंडीशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए लाइफ जो है इम्पॉसिबल होता था। लाइफ इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था तो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास -80 पर बॉयल होता था और इसके साथ -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता, फ्रीज होता था। और इस कंडीशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए लाइफ जो है ये इम्पॉसिबल होता था। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। तो ये हमारे पास हाई स्पेसिफिक हीट था। इसके अलावा द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इज आयनाइजेशन। आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब ये है कि वो आयनाइज होता है वाटर मॉलिक्यूल, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाता है। अगर हम इसको एक पोलर सॉल्यूशन में डालें तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको HCl में डालें तो ये हमारे पास क्या होता है, H2O। तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, इस कंडीशन में H2 HCl के साथ कंबाइन होता है और हाइड्रोजन जो है हमारे पास ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। तो ये हमारे पास जनरल एग्जांपल था। लेकिन आयनाइजेशन इसका ये है कि हमारे पास आयनाइज होता है हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज में। अगर हम इसको एक आयनाइज सोल्यूशन या पोलर सोल्यूशन में डालें, नॉन पोलर सोल्यूशन में ही आयनाइज नहीं होगा। ये अपने MCQs के लिए याद करना है। बिकॉज लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। ये अपने MCQs के लिए याद करना है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज वाटर एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर।
वाटर एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर, यानी वाटर हमारे पास लो टेम्परेचर पर क्या होता है, एक्सपेंड होता है। वाटर एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर, इट इज़ द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर। ये हमारे पास वाटर का एक एनॉमलस बिहेवियर है कि जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड है, जब इस पर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करता है तो ये एक्सपेंड नहीं होता है बल्कि वो फ्रीज होता है। लेकिन वाटर हमारे पास क्या होता है, ये एक्सपेंड होता है जब हम इसको टेम्परेचर -4 अगर हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हम कम करें 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो फिर मालिक्यूल वाटर मालिक्यूल क्या होता है, ये एक्सपेंड होता है और ये एक स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम हो जाए तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, एक्सपेंड होता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, ये फ्रीज होता है, इसका साइज कम होता है। और जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, 0 हो जाए, तो फिर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, एक्सपेंड होता है और इसका साइज जो है बढ़ता है। डेंसिटी जो है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम बस सन इसका डेंसिटी। इस केस में मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाए और इसका डेंसिटी कम हो जाए, दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो इसकी वजह से आइस पर हमारे पास क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल के सरफेस पर फ्लोटिंग करता है, दैट्स व्हाई द डेंसिटी ऑफ द आइस इज लेस डेंसर देन वाटर। ये हमारे पास सब डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि इसका वॉल्यूम जो है ये ज़्यादा हो जाए। वॉल्यूम में इसका साइज बढ़ जाता है और जब साइज बढ़ जाता है तो डेंसिटी कम हो जाए। जिस तरह डेंसिटी का मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगा, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा। ये दोनों हमारे पास क्या है, ये एक इनवर्स रिलेशन है डेंसिटी और वॉल्यूम के दरमियान। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि विच वन मॉलिक्यूल एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर, योर आंसर इज वाटर। लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा और इसका साइज बढ़ जाएगा, फिर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल का। द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। Carbohydrates. What is carbohydrates? Carbohydrates mean carbon, hydrates mean hydrates. Any hydrates of carbon is called carbohydrates. Carbo mean carbon and hydrates mean water. यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। इसका डिफिनीशन को लिखते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी aldehydes or ketone, aldehyde or ketone which yield such compound on hydrolysis, is called carbohydrates। यानी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स या कीटोन होगा और ये अल्डिहाइड्स और कीटोन हाइड्रोलाइसिस के रिजल्ट में हमें देंगे। तो इस कंपाउंड्स को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इसमें हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो इसमें क्या है, और 2:1 है। जिस तरह वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन
तो इस केस में भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज व्हाट, योर आंसर इज 2:1। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। व्हाट इज एल्डिहाइड एंड व्हाट इज कीटोन? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन आर बेसिकली हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसको अगर हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर के केमिस्ट्री एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एल्डिहाइड एंड व्हाट इज कीटोन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कीटोन, इसको हम फिर केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। आपने बस सिर्फ ये याद करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स, पूरी हाइड्रेट्स या एल्डिहाइड्स आर कीटोन व्हिच यील्ड सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, दिस मॉलिक्यूल इज कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपने एमसीक्यूज के लिए ये डिफिनीशन याद करना है। ये आपसे एमसीक्यूज में ये पूछता है कि पूरी हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन इज कॉल्ड व्हाट, योर आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates is also called hydrates of carbon. Hydrates of carbon. Hydrates of what? Carbon. यानी कार्बन का हाइड्रेट्स, जब कार्बन हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है तो इसको हम कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। Which one is called hydrates of carbon? Your answer is carbohydrates. तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, इसका जनरल जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला इज CH2O होल N। इसमें हमारे पास कार्बन है, वाटर है, और व्हाट इज इन इज आल्सो, इन इज द नंबर ऑफ कार्बन। अगर ये कितने कार्बन है, ये हमें इंडिकेट करता है कि इस कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास कितने कार्बन है। तो ये फार्मूला भी आपने याद करना है। द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CH2O where N indicates the number of carbons। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, माइटोज है, सक्रोज है, सेलुलोज है, काइटिन है। एंड टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। टाइप्स इंतहाई इंपॉर्टेंस है, इससे जरूर एमसीक्यूज आता है कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप से। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, टाइप्स में मेनली हमारे पास इसका जो टाइप्स है 3 टाइप्स। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड, monosaccharides। What is monosaccharide? Mono means sugar and saccharide mean, mono mean one and saccharide mean sugar. Mono means what? One and saccharide means sugar. Saccharide means what? Sugar। यानी वन, इसमें हमारे पास शुगर होगा, वन शुगर होगा इस मॉलिक्यूल, इस कार्बोहाइड्रेट्स में। Monosaccharides are the carbohydrates which contain one sugar molecule। इसका सिंपलेस्ट डिफिनीशन है। प्रॉपर्टीज इसका क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका ये है कि इट इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में हमारे पास किया है, सॉल्युबल है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। द सेकंड प्रॉपर्टी इज इट इज स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है। और थर्ड प्रॉपर्टी इसका क्या है? सॉल्युबल इन वाटर, स्वीट इन टेस्ट, not divided into other part, not divide on hydrolysis। यानी हमारे पास फर्दर सिंपल नहीं होता है हाइड्रोलाइसिस पर, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है? ओनली वन कार्बन इज प्रेजेंट इन दिस कार्बोहाइड्रेट्स। soluble in water, sweet in taste and not divide on hydrolysis। ये हाइड्रोलाइसिस पर क्या होगा? अदर इसका डिवीजन नहीं होगा। इट कंटेन 3 to 7 कार्बन एटम, 3 to 7 कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन मोनोसैकेराइड्स। और जनरल फार्मूला इसका क्या है? द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड इज CH2O होल N। ये इसका जनरल फार्मूला, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। The general formula of the monosaccharide, your answer is CH2O whole N। इसमें हमारे पास इसका जो एग्जाम्पल है मोनोसैकेराइड का, इसमें
फर्स्ट और सिंपल मोनोसैकेराइड इज ग्लाइसरल्डिहाइड. ग्लाइसरल्डिहाइड. यानी ग्लाइसरल्डिहाइड हमारे पास क्या होगा, ये मोनोसैकेराइड है विच कंटेन 3 कार्बन एटम, विच कंटेन 3 कार्बन एटम मेनली. और इस ये जो है हमारे पास क्या है, सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड. द सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड इज ग्लाइसरल्डिहाइड. और ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन में बनता है, लेकिन इसको फिर हम बायोइनर्जेटिक्स में डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये ग्लाइसरल्डिहाइड जो है बनता है. आपने सिर्फ एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि द सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड इज व्हाट योर आंसर इज ग्लाइसरल्डिहाइड. ये फर्स्ट एमसीक्यूज है इसमें. इसके अलावा ट्राइओस है, टेट्रोस है इसमें, पेंटोज, राइबोज और राइबोलोस है इसमें. इसके अलावा हेक्सोस है. हेक्सोस मॉलिक्यूल में मेनली हमारे पास ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज. और इसके अलावा फ्रक्टोज और ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज. गैलेक्टोज गैलेक्टोज और फ्रक्टोज और ग्लूकोज, ये तीनों हमारे पास क्या है, आइसोमर्स है. आइसोमर्स, ये तीनों हमारे पास आइसोमर्स है. व्हाट इज आइसोमर्स? Isomerism is a phenomena of process in which a molecule have same chemical formula but different structure formula. ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल का केमिकल फार्मूला सेम होगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये डिफरेंट होगा. इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, और इस कंपाउंड को और इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं आइसोमर्स. ये तीनों का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, C6H12O6. ये इसका जनरल फार्मूला है इन तीनों का. ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, C6H12 और O6. ये तीनों आइसोमर्स है. इसका केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, ये डिफरेंट है. राइबोज और ग्लूकोज हमारे पास क्या है, राइबोज एंड ग्लूकोज, राइबोज एज वेल एज ग्लूकोज. राइबोज एंड द सेकंड वन इज ग्लूकोज. जब इसको हम वाटर में पुट करेंगे इन दोनों को, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, रिंग मॉलिक्यूल बनाएगा, रिंग मॉलिक्यूल्स. ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि विच वन is put into water to form ring molecule. Your answer is ribose and glucose. In the ribose and glucose is put into water, it form ring molecule. तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है. ये हमारे पास मोनोसैकेराइड था. Second type of the carbohydrates is oligosaccharides. Oligosaccharide contain 2 to 9 or 2 to 10 carbon molecules or atoms. Oligosaccharide. Oligosaccharides. What is oligosaccharides? It contains 2 to 9 or 2 to 10 carbon. 2 to 9 or 2 to 10 कार्बन एटम. यानी इसमें या तो 2 to 9 कार्बन एटम होगा या 2 to 10 कार्बन एटम होगा. और इसका प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसैकेराइड. तो प्रॉपर्टीज इसका है soluble in water, soluble in water, लेकिन less soluble as compared to monosaccharide. Less sweet in taste as compared to monosaccharide. Less sweet in taste as compared to what? As compared to monosaccharide. अगर हम इसको monosaccharide से कंपेयर करें तो ये हमारे पास लेस स्वीट इन टेस्ट है as compared to monosaccharide. और इसमें हमारे पास है the most important oligosaccharides is what? Disaccharide. ये हमारे पास MCQ है. The most important oligosaccharide is disaccharide which contain 2 carbon atom. इसमें हमारे पास कार्बन एटम क्या होगा? 2 कार्बन एटम होगा. और इसका 3 एग्जाम्पल है. फर्स्ट हमारे पास है सक्रोज. सक्रोज क्या है? ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का पॉलीमर है. ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का पॉलीमर.
यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो पॉलीमर है, इस पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, सक्रोज कहते हैं। और इसके अलावा सेकंड एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड इज लैक्टोज। लैक्टोज हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज के साथ साथ एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोलोज, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज जब कंबाइन हो जाए तो हमारे पास लैक्टोज बनता है। और लास्ट इसका जो एग्जांपल है वो है सक्रोज, लैक्टोज और माइटोज। माइटोज, माइटोज हमारे पास दो ग्लूकोज यानी टू ग्लूकोज, टू ग्लूकोज जब हमारे पास कंबाइन हो जाए तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, माइटोज बनाएगा। फर्स्ट हमारे पास सक्रोज होगा, सेकंड हमारे पास लैक्टोज होगा, और थर्ड हमारे पास क्या होगा, माइटोज होगा। सक्रोज मेनली ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है, और माइटोज में हमारे पास टू ग्लूकोज आता है। ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि सक्रोज कंटेन which one, your answer is glucose and fructose, या glucose and fructose when combined which compound, your answer is sucrose। lactose contain glucose as well as galactose, and maltose contain two glucose same molecules। sucrose is present in the sugar cane, ये हमारे पास शुगर केन के अंदर मौजूद है, और शुगर केन ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि शुगर केन कंटेन विच वन, योर आंसर इज सक्रोज। सक्रोज मेनली हमारे पास शुगर केन में होगा, लैक्टोज मेनली हमारे पास क्या होगा, मिल्क में होगा। मिल्क कंटेन विच वन, योर आंसर इज लैक्टोज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज माइटोज, एंड माइटोज इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, हमारे पास फ्रूट्स के अंदर होगा। फ्रूट्स कंटेन विच वन, योर आंसर इज माइटोज। माइटोज में हमारे पास हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी बन जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ स्टार्च डाइजेशन। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच वन इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ स्टार्च डाइजेशन इन द जीआईटी ऑफ द ह्यूमन, योर आंसर इज व्हाट, योर आंसर इज माइटोज। माइटोज हमारे पास स्टार्च के डाइजेशन, जब स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है तो माइटोज बन जाता है जीआईटी ऑफ द ह्यूमन में, इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी में माइटोज बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ स्टार्च डाइजेशन। ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। तो ये हमारे पास ओलिगोसैकेराइड था। लास्ट टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इज व्हाट, पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मीन मेनी सैकेराइड्स, इसमें हमारे पास मेनी शुगर होगा। पॉलीसैकेराइड कंटेन्स मेनी शुगर, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। Poly mean many, saccharide mean sugar, it contain many sugar, many sugar। इसमें हमारे पास, इसको हम ब्रॉड लेवल पर डिस्कस करते हैं क्योंकि इससे ये जरूर एमसीक्यूज बनाता है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज लेस स्वीट इन टेस्ट, लेस स्वीट इन टेस्ट, less soluble in water, less soluble in water। ये वाटर में भी हमारे पास लेस soluble होगा, और टेस्ट में भी क्या होगा, लेस स्वीट इन टेस्ट एंड लेस soluble in water। ये टू एमसीक्यूज है पॉलीसैकेराइड्स में। इट कंटेन मोर देन 10 कार्बन, मोर देन 10, मोर देन 10 शुगर। इसमें हमारे पास 10 शुगर से भी ज्यादा शुगर होगा पॉलीसैकेराइड्स के अंदर। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स है। फर्स्ट हमारे पास है सेल्यूलोज। व्हाट इज सेल्यूलोज? इट इज अ पॉलीसैकेराइड्स व्हिच इज ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड। सक्रोज में हमारा, सेल्यूलोज में हमारे पास अनब्रांच्ड होगा, और ये हमारे पास सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल इससे बनता है, प्लांट सेल वॉल। और it is the most abundant carbohydrates in nature. The most abundant carbohydrates in the nature is cellulose because plants is present in greater amount and plant is a producers। plant हमारे पास producers है,
और सबसे ज्यादा जो यूनिवर्स में पाया जाता है वो प्लांट्स पाया जाता है। दैट्स व्हाई सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन द नेचर। ये अपने एमसीक्यूज के लिए जरूर याद करना है कि which one is the most abundant carbohydrates? One answer is cellulose, and the purest form of the cellulose is what? Chitin fiber. Cotton fiber. Cotton fiber mainly हमारे पास किया है सेलुलोज का एक प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज, प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। And the second example of polysaccharide is what? Cellulose or chitin. Chitin हमारे पास क्या है? Exoskeleton of arthropods. Exoskeleton of arthropod. यानी आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन है ये काइटिन से बना है। लेकिन सेलुलोज और काइटिन में मेन डिफरेंस ये है कि काइटिन में हमारे पास अमीनो ग्रुप का NH2 ग्रुप होगा। NH2 ग्रुप इज अटैच्ड टू ईच कार्बन एटम, व्हाइल इन द सेलुलोज द NH2 ग्रुप इज एब्सेंट। NH2 ग्रुप हमारे पास सेलुलोज के अंदर नहीं होगा और काइटिन के अंदर होगा। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि विच वन इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलुलोज एंड काइटिन। योर आंसर इज अमीनो ग्रुप, यानी अमीनो NH2 ग्रुप सेलुलोज के अंदर नहीं होगा और काइटिन के अंदर होगा। और काइटिन हमारे पास एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स काइटिन से बना है, यानी क्रैब्स और इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन है ये किस चीज से बना है? ये काइटिन से बना है। द एक्सोस्केलेटन ऑफ द क्रैब्स, इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड इज मेड ऑफ व्हाट? योर आंसर इज काइटिन। थर्ड एग्जांपल, इट इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। ये दोनों हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। Structural polysaccharide. Structural polysaccharide. The structural polysaccharide is two. One is cellulose and the second is chitin. Cellulose, plant cell wall or chitin exoskeleton of arthropods, insect and crabs. और थर्ड एग्जांपल इसका क्या है? थर्ड एग्जांपल हमारे पास है starch. Starch is also polysaccharide which may be branched or unbranched, and it is a storage molecule, store food for plant, store food for what? For plant. प्लांट्स के लिए स्टोर फूड हमारे पास क्या होगा? स्टार्च होगा। ये ब्रांच भी होगा या अनब्रांच भी होगा, दोनों। और लास्ट में इसका जो एग्जांपल है वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, व्हाट इज ग्लाइकोजन? स्टोर फूड। ये हमारे पास स्टोर फूड है एनिमल्स के अंदर, यानी एनिमल्स के अंदर हमारे पास स्टोर फूड किया होगा वो ग्लाइकोजन होगा, और प्लांट सेल के अंदर हमारे पास स्टोर फूड किया होगा स्टार्च होगा। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि विच वन इज द स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट्स? योर आंसर इज स्टार्च। एंड विच वन इज द स्टोरेज प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल? योर आंसर इज ग्लाइकोजन। What is the difference between glycogen and glucagon? ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। ये आपको कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन में एक ऑप्शन देगा और वो क्या देगा? ग्लूकागॉन देगा। What is glucagon? ग्लूकागॉन मेनली हमारे पास हार्मोन है जो पेंक्रियास से रिलीज होगा। पेंक्रियास के अल्फा सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है, इसका नाम है ग्लूकागॉन। और इसका मेन फंक्शन क्या है? ये हमारे पास ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है इस एमसीक्यूज में कि which one is the storage products of the animal? Your answer is glycogen, not glucagon. ग्लूकागॉन को फिर हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ग्लाइकोजन, व्हाट इज ग्लूकागॉन, व्हाट इज इंसुलिन, व्हाट इज अल्फा सेल, व्हाट इज बीटा सेल, व्हाट इज आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है, एक्सोक्राइन सेल इसमें कितना है, एंडोक्राइन कितना है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या है, होमोक्राइन ग्लैंड क्या है। इस सब को हम पेंक्रियाज यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने सिर्फ एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि स्टोरेज प्रोडक्ट्स फॉर द एनिमल इज व्हाट? योर आंसर इज ग्लाइकोजन, नॉट ग्लूकागॉन। तो ये हमारे पास पॉलीसैकेराइड था। लास्ट में हम कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन हमारे पास क्या है?
function of what? Carbohydrates. Function of carbohydrates. यानी कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन हमारे पास क्या है? फर्स्ट फंक्शन है सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ व्हाट? एनर्जी। इट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसमें हमारे पास बॉन्ड्स है कार्बन और हाइड्रोजन। और जब ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब ये स्प्लिट होता है तो हमारे पास ये हमें 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देगा। 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स गिव 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। जितने भी हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है और इसके अलावा स्टार्च है, हमारे पास स्टोरेज प्रोडक्ट है और डिफिशिएंसी के दौरान ये सेल रिलीज करता है। तो ये हमारे पास क्या है? इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज अ फ्यूल ऑफ लाइफ। विच वन इज अ फ्यूल ऑफ लाइफ? योर आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्शन में नहीं है तो फिर ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज इज अ फ्यूल ऑफ लाइफ। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। अदर एमसीक्यूज इन दिस इज 100 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में हमारे पास क्या होगा? 100 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज होगा। 100 milliliter of blood contain which amount of glucose? Your answer is 100 milligram. 100 milligram of glucose is present in 100 milliliter of blood. ये दोनों आपने याद करना है। The second function of the carbohydrates is a storage molecule. Storage molecule. ये हमारे पास क्या है? एक स्टोरेज मालिक्यूल भी है। तो किस तरह स्टोरेज मालिक्यूल है? 27% ग्लूकोज हमारे पास किया है ग्रेप्स के अंदर मौजूद है। 27% ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन व्हाट? इन ग्रेप्स। ग्रेप्स कंटेन 27% ऑफ व्हाट? ग्लूकोज। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। अदर स्टोरेज हम ग्लाइकोजन और स्टार्च। ग्लाइकोजन और दूसरा हमारे पास किया है स्टार्च। ग्लाइकोजन मेनली हमारे पास एनिमल्स के अंदर स्टोर होगा और स्टार्च मेनली हमारे पास किया होगा? स्टार्च मेनली हमारे पास प्लांट्स के अंदर होगा। स्टार्च also contain glucose and glycogen also contain glucose, but this is present in the plants and this is present in the animal. Storage of molecule. And the last function of the carbohydrates is structural building material. Structural building material. Structural building material भी है। Which one? कार्बोहाइड्रेट्स में स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल 2 है। एक सेलुलोज है और दूसरा हमारे पास क्या है? काइटिन है। दोनों का फंक्शन को हमने डिस्कस किया कि सेलुलोज हमारे पास प्लांट सेल वॉल के अंदर है। प्लांट सेल वॉल के अंदर है। और काइटिन हमारे पास क्या है? एक पंच एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में है। एक्सोस्केलेटन ऑफ व्हाट? आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन है। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपका कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर के हवाले से तो आप यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन इजीली विदाउट फियर। और लास्ट में हम आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे और वो ये है कि इल्म फैलाने के इस सफ़र में हमारे साथ दीजिए ताकि ये इल्म वर्ल्ड के कोने कोने में पहुंच जाए। थैंक यू। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।